हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स मैथ क्लासेस। आज हम लोग को पढ़ना है गॉस थ्योरम। ठीक है। इस गॉस थ्योरम को जानने के बाद हमको दो चीज पढ़ना है। एक है ओपन सरफेस, एक है क्या, ओपन सरफेस, और दूसरा है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, जितने भी 2D फिगर होते हैं वो ओपन सरफेस होते हैं, और जितने भी 3D फिगर होते हैं वो क्लोज सरफेस होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओपन सरफेस के बारे में। ओपन सरफेस क्या है? ओपन सरफेस के बारे में लिखेंगे कि ए सरफेस विच इज बाउंडेड बाय टू एक्सिस is called open surface। ठीक है। A surface which is bounded by two axes is called open surface। ठीक है। As for example, circle, triangle, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या हो गए? ये 2D फिगर हो गए। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो 2D फिगर ओपन सरफेस हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे ये है एक्स और ये वाई, यहाँ पे आ गया एक सर्कल बन गया इस पे, तो ये 2D फिगर हो गया इसका। ये हो गया एक्स वाई, ये 2D फिगर हुआ। एक्स वाई, ये भी 2D फिगर हो गया। तो ये सब क्या हो गए? ओपन सरफेस। ए सरफेस विच इज बाउंडेड बाय टू एक्सिस इज कॉल्ड ओपन सरफेस। ठीक है। अब ओपन सरफेस के बाद हम लोग देखेंगे क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस क्या होता है? क्लोज सरफेस में लिखेंगे ये 3D फिगर होता है। क्लोज सरफेस 3D फिगर होते हैं। क्लोज सरफेस, ए सरफेस which is bounded by three axes is called closed surface। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब 3D फिगर है। क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ठीक है। तो ये हो गया ओपन सरफेस, क्लोज। ठीक है। यानी कि क्लोज सरफेस चार्ज को इंक्लोज करेगा। तो यहाँ पे इस गॉस थ्योरम में हमको इसकी जरूरत है, क्लोज सरफेस को। क्लोज सरफेस को 3D फिगर को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब देखेंगे गॉस थ्योरम क्या है। ठीक है। गॉस थ्योरम के लिए देखेंगे गॉस थ्योरम क्या है। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? The net electric flux through any closed surface is equal to the 1/epsilon naught times the net
enclosed charge by closed surface. The net electric flux through any closed surface. ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उस क्लोज सरफेस के बाद इनक्लोज नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट इनक्लोज चार्ज बाय क्लोज सरफेस। ठीक है, यानी कि किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस क्लोज सरफेस के द्वारा इनक्लोज नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, गुणा होता है। ठीक है, मान लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू मान लिया कि क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, फाई ई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी हैव फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये थ्योरम है तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, और थ्योरम का स्टेटमेंट है तो थ्योरम का प्रूफ भी होगा। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग कहते हैं कोई प्रूफ नहीं है, ये यही होता है, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर लोग कहते हैं, बहुत सारे टीचर लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि गॉस एक थ्योरम है, गॉस ने थ्योरम दिया है तो गॉस थ्योरम है, तो थ्योरम का एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट का प्रूफ भी है। ठीक है, तो हम ये गॉस थ्योरम में हम लोग ने कहा कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट इनक्लोज चार्ज बाय क्लोज। ठीक है, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए देखेंगे कि एक प्लस क्यू चार्ज को एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस से हम इसको इंक्लूड। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस से इंक्लोज करेंगे जिसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मान लिया कि ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर एक हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसका एरिया वेक्टर कितना है, डीए वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर डीए वेक्टर। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर डीए वेक्टर। ठीक है, अब जो हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवयव होता है, इसलिए प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा। तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहां पे ले एक स्मॉल एलिमेंट तो इसका भी एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई वेक्टर। इसी तरह यहां पे लेते हैं एक क्लोज सरफेस, तो यहां पर भी एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई वेक्टर। ठीक है, और यहां पर भी अगर एक क्लोज सरफेस लेते हैं, ठीक है, तो इसका भी एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया वेक्टर हो जाएगा डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, तो ये हो गया एक गॉस थ्योरम का के लिए एक क्लोज सरफेस होगा। कौन सा सरफेस, स्फेरिकल क्लोज सरफेस। कितने चार्ज को हम इंक्लोज किए, प्लस क्यू चार्ज। अब
अब यहां पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट डीए कितना हो जाएगा, डी फाई ई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है डी फाई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इजिकल टू ई डीए कॉस थीटा होगा, तो डी फाई ई इजिकल टू ई डीए कॉस थीटा। अब इन दोनों का डायरेक्शन ई वेक्टर और डीए वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए डी फाई ई इजिकल टू ई डीए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे डी फाई ई इजिकल टू ई डीए डीए इंटू 1 होता है, कॉस 0 का मान होता है डी फाई इजिकल टू ई डी। अब इसके सरफेस का इंटीग्रेशन होगा, इसके सरफेस का टोटल सरफेस का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डी फाई ई इजिकल टू इंटीग्रेट ई डीए। क्योंकि ये क्लोज सरफेस है इसलिए यहां पे हम क्लोज दिखा ई डी फाई ई इजिकल टू इंटीग्रेट ई डीए। अब ई को हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट डी फाई ई इजिकल टू ई इंटीग्रेट डीए, इंटीग्रेट डीए इजिकल टू ए इंटीग्रेट डी फाई इजिकल टू फाई ई इजिकल टू ई ए। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे बिनो दैट, ठीक है, फाई इजिकल टू ई इंटू ए। अब हम लोग लिखेंगे यहां पे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये पॉइंट पी इससे आर डिस्टेंस पर है, तो किसी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर स्थित किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ए क्या है, इस क्लोज सरफेस का एरिया। क्लोज सरफेस क्या है, एक स्फीयर है और स्फीयर की एरिया क्या होती है, ए इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ए इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तब हम यहां रख सकते हैं कि पाई ई इजिकल टू ई के पास क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए के पास क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बच क्या गया, पाई ई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस थ्योरम के को गॉस चाचा के थ्योरम को ये जो है संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि क्यू इजिकल टू क्यू नो एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने क्या कहा, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught times the net charge enclosed by closed surface। कितना होता है, phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम एक क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस के द्वारा किसी चार्ज को
अगर इन प्लस क्यू चार्ज को इंक्लोज करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ई पाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी कोण के द्वारा, अगर हम किसी कोण के द्वारा किसी चार्ज को इंक्लोज करेंगे तो यहाँ पर भी पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर किसी स्फीयर के कारण क्यू चार्ज को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर भी पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और किसी क्यूब के द्वारा भी अगर हम क्या करेंगे, किसी क्लोज चार्ज को इनक्लोज करेंगे तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर यहाँ पे कहा जाए कि किसी एक सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 से डिवाइड कर देंगे किसी एक सरफेस के लिए। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उतना ही होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उतना ही होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ निर्देश पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के द्वारा किसी पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट्स देखेंगे, अब सभी को कॉन्फर्म करते हुए चलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। नंबर 1, नोट्स यहां लिखेंगे, नोट NOTE, नोट मतलब होता है निर्देश। ठीक है, नोट मतलब क्या होता है, निर्देश। पहला निर्देश क्या है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ क्लोज सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखिए यहां एक प्लस क्यू चार्ज को हम एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस से क्लोज करते हैं जिसका रेडियस, इसी चार्ज को हम एक दूसरे सरफेस स्फेरिकल सरफेस से इंक्लूड करते हैं जिसका रेडियस 2r हो, एक ही इसी नेट चार्ज को हम एक दूसरे स्फेरिकल क्लोज सरफेस से इंक्लोज करते हैं जिसका रेडियस कितना हो, 3r। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी एक अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो ये dA वेक्टर और ये E वेक्टर होगा। यहां पर भी एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो ये भी हो जाएगा dA वेक्टर और E वेक्टर। यहां पर भी एक छोटा सा हम क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये dA वेक्टर और E वेक्टर। अब देखिए हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, पाई E इक्वल टू E इंटू ए। यहां पे E क्या होगा, पाई E इक्वल टू E होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, यहां पर भी क्या हो जाएगा, पाई E इक्वल टू E इंटू ए। तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज के लिए इस पॉइंट पर, पाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई 2r का स्क्वायर।
तो यहां पर भी वही लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 4r² इंटू 4 पाई इंटू 4r²। ठीक है, तो 4r² से 4r² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, यहां पर भी फाई इज इक्वल टू क्या मिला, q/ε0। अब इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, मिटा दें इसको। अब इसको भी देखेंगे, जैसे यहां पे देखो इसकी भी एरिया क्या होगा, इसका भी फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 3r² इंटू 4 पाई 3r², ये होगा। अब यहां पे भी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/9r² इंटू 4 पाई 9r², 9r² से 9r² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो q/ε0। यानी कि हम वही चार्ज रखे, वही नेट चार्ज रखे, प्लस क्यू, यहां पे रेडियस आर, फिर हमने रेडियस बढ़ा दिया, यहां भी रेडियस बढ़ा दिया, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स q/ε0 ही मिला, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स q/ε0 ही मिला, और यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स q/ε0 मिला। यानी कि the net electric flux does not depend upon size of closed surface, क्लोज सरफेस के साइज के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे नोट्स है। दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स depend upon net enclosed charge। ठीक है, यानी कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेट इनक्लोज चार्ज के ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर चार्ज को बढ़ाते हैं या चार्ज को घटाते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता है और घटता है। वो कैसे, जैसे देख लीजिए यहां पे, मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज को एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के द्वारा इंक्लोज कर दिया गया जिसका रेडियस r है। ठीक है, जिसका रेडियस r है, और यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट dA है जिसका एरिया वेक्टर कितना है, dA वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी E वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, यहां फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। ई कितना होगा, फाई ई इक्वल टू ई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। ये स्फेरिकल सरफेस है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r², 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू कितना होगा, q/ε0। लेकिन अगर नेट इनक्लोज चार्ज को बढ़ा दें, हम 2q कर दें, प्लस 2q कर दें यहां पे। ठीक है, और रेडियस हम उतना ही रखें, रेडियस को हम कितना रखेंगे, r ही। तो यहां पे क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट dA, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, तो यहां पे फाई E इक्वल टू क्या मिलेगा, E इंटू A। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, E इंटू A, यानी फाई E इक्वल टू E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q/r² इंटू 4 पाई r², r² से r² कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई, यानी फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू q/ε0। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डबल हो गया, यानी चार्ज को इनक्लोज चार्ज अगर डबल हो गया तो यहाँ पे फ्लक्स भी डबल हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फाई इक्वल टू n/q/ε0 होगा। अगर 2 टाइम्स करते हैं तो 2q/ε0, 3 टाइम्स करते हैं तो 3q/ε0, 4 टाइम्स करते हैं तो 4q/ε0, 5 टाइम्स करेंगे तो 5q/ε0। तो ये हो गया
हमारा कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन नेट इनक्लोज चार्ज, यानी चार्ज पर वो डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। यहां पे तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है द चार्ज situated outside from closed surface, then net flux through closed surface will be 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? द चार्ज situated outside from the closed surface, then net flux through closed surface will be 0। यानी कि देखिए यहां पे मान लो कि अगर ये एक क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो क्लोज सरफेस है और एक चार्ज जो प्लस क्यू इस क्लोज सरफेस के बाहर स्थित, ठीक है, बाहर स्थित है, तो इनके कारण मान लिया कि यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? ये इधर होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ई वेक्टर। यहां पे क्या होगा? यहां पे एरिया वेक्टर डीए वेक्टर आउटसाइड और प्लस चार्ज है, इसलिए ई वेक्टर भी आउटसाइड है। अब इस पर मान लो पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है, एट पॉइंट 1 पॉइंट 1 पर फाई ई इजिकल टू कितना हो जाएगा? माइनस ई इंटू ए। क्यों माइनस? क्योंकि यहां डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां पे ऐसे कर देंगे, मान लो कि एट पॉइंट 1, ठीक है, फाइव ई इक्वल टू कितना होता है? ई ए कॉस थीटा, और थीटा यहां पे कितना हो जाएगा? पॉइंट 1 पर 180 डिग्री। तो फाइव ई इजिकल टू ई ए इंटू कॉस 180, कॉस 180 डिग्री का मान कितना आएगा? -1। तो फाइव ई इजिकल टू ई ए इंटू -1, यानी फाइव ई इजिकल टू क्या हो जाएगा? ई ए। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? यहां पे सेम डायरेक्शन में है, तो दूसरे एट पॉइंट टू क्या हो जाएगा? यहां पे फाइव ई इजिकल टू ई ए कॉस 0 का मान 1, तो फाइव ई इजिकल टू क्या हो जाएगा? ई ए। अब नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा यहां पे? नेट फ्लक्स फाइव ई इजिकल टू ई माइनस ई ए प्लस ई ए, ये दोनों कैंसिल हो गया। फाइव नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहां नेट लिख देंगे, फाइव नेट कितना हो जाएगा? 0। यानी कि द चार्ज सिचुएटेड आउटसाइड फ्रॉम क्लोज सरफेस, द नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस विल बी 0। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, ऑप्शन में कभी कभी आता है कि अब यदि किसी क्लोज सरफेस में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, अब लिखेंगे इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in closed surface, ठीक है, closed surface। if an electric dipole kept in closed surface, पर किसी इलेक्ट्रिक
पोल को क्लोज सरफेस में रखते हैं, देन तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस विल बी जीरो। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन ए क्लोज सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस विल बी जीरो। यानी अब क्या होगा, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन क्लोज सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस विल बी जीरो। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज -q + q, यानी नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया। नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। अब इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो जब नेट चार्ज ही जीरो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई = क्या हो जाएगा, Q/ε0। फाई = 1/ε0, Q का मान नेट चार्ज जीरो, तो फाई = क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है, यानी कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in closed surface then electric flux through closed surface will be zero। ये हमारा कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या था कि किसी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या था, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटेगा। ऐसे अगर चार्ज को दुगना कर दे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दुगना होगा, 3 गुना कर दे तो 3 गुना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 4 गुना कर दे तो 4 गुना होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई = NQ/ε0, n टाइम्स हो जाता है, जहां पे n = 1 2 3 4 5 इंटीजर है। ठीक है, तो फाई = n/q। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन चार्ज। थर्ड हो गया कि अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के आउटसाइड बाहर स्थित हो, ठीक है, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अगला पॉइंट है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि नेट चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। जब नेट चार्ज जीरो होगा तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर क्लोज सरफेस में रखेंगे भी तो क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ये हुआ गॉस थ्योरम और ये हो गया गॉस थ्योरम का नोट्स।